अगर आप इन 3 चीज़ों पे काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि चांसेस आर देयर कि या तो आपकी इसी इदारे में प्रमोशन हो जाएगी, और अगर आप इस इदारे में प्रमोट नहीं होते, इस इदारे में कोई करियर प्रोग्रेशन का प्लान नहीं है, तो फिर अल्लाह का सिस्टम ऐसा है कि आप उस सिस्टम से निकल के किसी नए सिस्टम में जाएँगे और वहाँ पे आप अच्छे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस को ले सकते हैं। अब वो 3 चीज़ें कौन-सी हैं? आप पूछें। यस। जी, 3 चीज़ें हैं भई, नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड। एटीट्यूड। अब देखें, व्हेन इट कम्स अबाउट नॉलेज, तो बड़ी माजरत के साथ मैंने बहुत से ऐसे प्रोफेशनल्स को देखा है कि जो पुराने नॉलेज के साथ जॉब कर रहे होते हैं। अपडेटेड नहीं इस है। पे ना, इस पे वो बड़ा शानदार प्रिंसिपल है, उसको हम पीटर प्रिंसिपल कहते हैं। पीटर बेसिकली ही इज़ अ मैनेजमेंट गुरु, और पीटर प्रिंसिपल ये कहता है कि जिस तरह लोग अपने इल्म और सलाहियतों की बुनियाद पे अपनी कम्पिटेंसीज को बेहतर करते हैं ना, इसी तरह कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दे राइज टू देयर ओन लेवल ऑफ इनकम्पिटेंसीज विद द पैसेज ऑफ टाइम वेन एवर दे आर डूइंग अ जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कि जब वो किसी इदारे में काम करते हैं तो बजाय इसके कि वो अपनी कम्पिटेंसीज के लेवल को इन्हेंस करें, उनकी कम्पिटेंसीज जो हैं वो क्या करती हैं, वो नीचे जा रही होती हैं। इस पे ना एक रिसर्च भी है, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में एक जर्नल शाया हुआ, और उस जर्नल में पता ये चला कि 5 साल के बाद आपकी जो डिग्री है ना वो एक्सपायर हो जाती है। अच्छा। जैसे कोई मेडिसिन एक्सपायर होती है ना किसी टाइम के बाद, ठीक है। एक्सपायरी डेट गुजरने के बाद आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह आपने किसी भी डिसिप्लिन में अगर कोई डिग्री ली है तो 5 साल के बाद वो नॉलेज जो है वो बासी हो जाएगा। जैसे आप अभी अंगूर नोश फरमा रहे थे, यस। तो अगर ये अंगूर काफ़ी दिन तक इधर पड़े रहे तो ये बासी हो जाएंगे। इसी तरह जो आपका जो नॉलेज है ना वो भी बासी हो जाता है, आपकी वो जो डिग्री है वो बासी हो जाती है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि वो पुराने नॉलेज के साथ अपनी कम्पिटेंसीज को जब लेके चल रहे होते हैं, उनका ओहदा तो बड़ा हो जाता है लेकिन उनकी कम्पिटेंसीज बेहतर नहीं होती। जब आपकी कम्पिटेंसीज बेहतर नहीं होती तो फिर आपके अंदर इनसिक्योरिटी भी आती है, और फिर आपकी वर्थ भी नहीं बढ़ती। आई मीन आपकी औकात नहीं बढ़ती। मैं ये कहता हूँ कि आपकी जेब में जितने पैसे हैं वो बेसिकली आपकी औकात है। अगर आप अपनी वर्थ को बढ़ाएंगे तो आपकी जेब में पैसा भी आएगा। प्रॉब्लम ये होता है कि मोस्टली प्रोफेशनल्स अपनी वर्थ को नहीं बढ़ाते। वो ये नहीं देखते कि मेरे अंदर कौन कौन सी इनकम्पिटेंसीज हैं, या वक्त के साथ साथ मैंने अपने नॉलेज को कितना इम्प्रूव करना है, तो वो ग्रो नहीं करते। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हेन इट कम्स अबाउट नॉलेज एनहेंसमेंट, तो आपने अपने नॉलेज गैप्स को देखना है, आपने मिसिंग नॉलेज को देखना है, आपने ऐसी स्किल्स को देखना है कि जो स्किल्स आपको नहीं सीखनी चाहिए। जैसे वो पीटर ड्रकर है, शायद पीटर ड्रकर ये कहता है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल इन 21st सेंचुरी इज द स्किल टू लर्न न्यू स्किल्स, एवरीथिंग एल्स वुड बी ऑब्सोलीट। वो ये कहते हैं कि भाई 21st सेंचुरी में मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल ही ये है कि आपने नई स्किल्स सीखनी है। सही हो गया। अब देखें ना, दुनिया बात कर रही है IoTs की, वेब 3.0 की, आपके इदारों के अंदर डिजिटल इंक्लूसिविटी आ चुकी है, आपका जो डिजिटल लैंडस्केप है वो हर 6 महीने के बाद इतना रैपिडली चेंज हो रहा है, और आप अगर अपने नॉलेज को, आप अपनी स्किल्स को इन्हेंस नहीं करते और आप फिर ये सोचते हैं कि भाई आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपको पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिलेंगे, तो ये आपकी हाम ख्याली है। अब मैं आपको ना बताता हूँ कि अक्सर लोग कहते हैं कि जी देखें सर, एक नया बंदा आया है और उस नए बंदे को नई गाड़ी भी मिल गई है, बड़े पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी मिल गए हैं, और वो बॉस की आंख का तारा भी है। ये जो हम कहते हैं कि जी हेलीकॉप्टर लैंडिंग है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, शाहिद, इदारों के अंदर हेलीकॉप्टर लैंडिंग पता कब होती है? जब कुछ इदारे अपने पहले से मौजूद एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नहीं करते, उनकी स्किल्स इन्हेंसमेंट नहीं करते, उनके नॉलेज गैप्स को फिल नहीं करते, उनकी कॉग्निटिव फैकल्टीज़ को बेहतर नहीं करते, तो वो इदारा जब ग्रो नहीं करता तो वो समझते हैं कि अब ये लोग पुराने हो चुके हैं, सो मुझे एक नया बंदा हायर करना चाहिए। जब वो नया बंदा आता है, हेलीकॉप्टर लैंडिंग होती है किसी नए बंदे की, तो पुराने लोग जो हैं वो ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं। इनसिक्योरिटी की वजह से वो नए बंदे की टांगे भी खींचते हैं, लेग पुलिंग भी करते हैं, वो दूसरे को गिरा के ऊपर आना चाहते हैं। तो इस वजह से जो ओवरऑल इदारा है वो भी ग्रो नहीं होता, और जो नए आने वाला बंदा है उसके लिए भी चैलेंजेस होते हैं। बिल्कुल। दूसरी वजह ये होती है, बहुत से जो CEOs हैं वो हेलीकॉप्टर लैंडिंग इस वजह से करते हैं कि बहुत से लोग
ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ के बावजूद भी नहीं सीखना चाहते। मैं आपको शाहिद एज अ ट्रेनर अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत सी ऐसी ट्रेनिंग्स करता हूँ कि जिसमें अब हम ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं तो उसमें ना आपको को 5-7 लोग ऐसे ज़रूर नज़र आएंगे कि जो इस वजह से बैठते हैं कि मैंने नहीं सीखना। मतलब उनका जो माइंडसेट माइंडसेट है ना वो फिक्स्ड माइंडसेट होता है, और वो बैठते ही इसलिए हैं कि उन्होंने आपके नॉलेज को टेस्ट करना है, या उन्होंने उन्होंने यस आपके लिए ट्रबल क्रिएट करनी है कि भाई ये बंदा आज सिखा के ना जाए, और हम दूसरे लोगों को ये बावर करवा सकें, बता सकें कि भाई देखो ये ट्रेनर तो कुछ भी नहीं है, यस जो नॉलेज मेरे पास है ना उसकी तो क्या ही बात है। तो बेसिकली जब आपके अंदर इस किस्म का फिक्स माइंडसेट वाला एटीट्यूड होता है और आप कुछ नया नहीं सीखते, तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी औकात नहीं बढ़ा रहे, आप अपनी औकात नहीं बढ़ा रहे, आप अपनी वर्थ नहीं बढ़ा रहे, आपके पास अपडेटेड नॉलेज नहीं है, आपके पास अप टू द मिनट रिसर्च नहीं है, आपने अपनी स्किल्स को पॉलिश नहीं किया, आपने अपनी स्किल्स को इन्हेंस नहीं किया, तो इसका मतलब है कि आप फील्ड से आउट हैं। आप अब अपने इदारे के लिए एक लाइबिलिटी हैं। आपका इदारा आपको किसी वजह से ओन किए हुए है, एंड मोस्टली आई यूज्ड टू सी कि जो बड़े इदारे हैं, बड़े इदारों में तो ऐसे लोगों को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया जाता, टर्मिनेशन लेटर्स मिल जाती हैं। अब वो जो तीसरी चीज़ है ना वो है एटीट्यूड। नॉलेज और स्किल्स पे मैंने आपसे बात बात की कर ली है। एटीट्यूड ये है यार कि पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है? प्रोग्रेसिव एटीट्यूड हो, लर्निंग एटीट्यूड हो, आगे बढ़ने का एक जज्बा हो, विन विन एटीट्यूड हो, जिसको वो स्टीफन कवे अपनी किताब 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में बताता है कि भाई थिंक विन विन। यस ये ना सोचो कि वो आगे जाएगा तो मैं पीछे रह जाऊंगा, ये सोचो कि मैंने खुद भी आगे बढ़ना है और मैंने अपने साथ जुड़े हुए लोगों की भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में रोल प्ले करना है। जब आप आगे जाते हैं, आप ग्रो करते हैं और आप दूसरों को ग्रो करने में मदद देते हैं, तो जॉन सी मैक्सवेल ये कहता है कि आप एक ऐसी लेगेसी बिल्ड करते हैं कि जो लेगेसी ना सिर्फ आपकी अपनी लाइफ में एक बड़ी पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लेके आती है, बल्कि उस इदारे में एक ऐसा हेल्दी कॉर्पोरेट कल्चर डेवलप होता है कि जहाँ पे सब एक दूसरे के लिए कंधा बनते हैं, सब एक दूसरे के लिए सपोर्ट का बाइस बनते हैं। सो अगर भाई आपने करियर प्रोग्रेशन करनी है तो आप क्या करें, आप अपनी टैलेंट प्रोग्रेशन करें, आप अपने टैलेंट को मज़ीद बेहतर करें। और टैलेंट कैसे बेहतर होता है? अपने इंटेलेक्चुअल एक्यूमेन को स्ट्रॉन्ग करें, कॉग्निटिव फैकल्टीज़ को बेहतर करें, आप अपने नॉलेज गैप्स को फिल करें और मिसिंग नॉलेज को फिल करें, और फिर अपनी स्किल्स को इन्हेंस करें, अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखें। तो नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड इज़ अ की फॉर करियर प्रोग्रेशन।